राहुल गांधी की वजह से ही कांग्रेस की इमेज खत्म हो गई है। वो तो हिंदू मुसलमान को लड़ाने की साजिश चल रहे हैं, शरेआम कह रहे हैं हिंदू हिंदू कहते हैं, हिंदू है उसका दिमाग ही कोई पता नहीं क्या है। हम क्या कहें कि उनको, राहुल जी को राजनीति तो विरासत में मिल गई, मगर बुद्धि तो परमेश्वर के हाथ में ना। जब वो बात ही वो बुद्धि ऐसी दे रखी है तो मैं आप क्या करेंगे। महाराज कांग्रेस ने दो हाथ से लूटा है भारत को लूट के खाया। जो 70 साल में नहीं हुआ ये 10 साल में करके दिखाया मोदी सरकार ने। आप खुद ही तो देख रहे हो, कोई परिवर्तन देखा आपने? ये रोडों के जाल कहाँ से आए? जादू की छड़ी घूमी थोड़ी है। प्रदेश में जाके प्रधानमंत्री जी की बदनामी कर रहे थे, उसे क्या पता मखमल के गद्दे पे सोने वाले राहुल जी, आपको क्या मालूम है। डोडा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। यहाँ इस रैली में जो जनता शामिल हुई थी उनसे बात करेंगे इस रैली के बाद कि उनका क्या कहना है, क्योंकि बार बार जो है जिक्र किया नफरत की दुकान का भी पीएम मोदी ने जिक्र किया, चाहे फिर वो अमेरिका में जो पत्रकार पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से हमला किया उसका भी जिक्र किया, और साथ ही साथ शगुन परिहार का बार बार उन्होंने नाम लिया। सर, प्रधानमंत्री का आना और पहले से ही ऐसा माना जा रहा था कि शगुन परिहार के बारे में ज़रूर प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ बातचीत करेंगे, कि उनके पिता और चाचा को जो है निशाना बनाया गया था और बीजेपी ने उनको सम्मान देकर टिकट देने का काम किया। कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, मेरा नाम जगदीश राणा है। मैं एक संस्था है हमारी केसरिया हिंदू वाहिनी, उसका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, मैं जम्मू कश्मीर का वाइस प्रेसिडेंट, और मैं भाजपा से भी जुड़ा हूँ। और आज जो प्रधानमंत्री जी आए, जो शगुन का नाम लिया, उनके परिवार का परिवार तो उजाड़ दिया ना मिलिटेंटों ने। तो उसकी वजह से वैसे भी वो बहुत लाइक लड़की है बेचारी और युवा है। और हमारे जो यहाँ के प्रत्याशी हैं वेस्ट के शक्तिलाल पटिहार जी, ये बहुत बड़ी अक्सरियत से जीतेंगे, ये जीते हैं और आने वाले समय में ये कैबिनेट मंत्री होंगे। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हाल ही में जो डीडीसी चुनाव हुए उसमें हार का सामना करना पड़ा था शक्ति परिहार को। वो उन्होंने चाल चलाई थी, पॉलिटिक्स था कुछ। ये जो पार्टियां हैं ना, ये हिंदू मुस्लिम होकर लड़ाती हैं, हमारे में वो नहीं है। हमारे निरपक्ष, हमारा एक ही मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, सबका विश्वास। ये मूल मंत्र को लेके हम चलते हैं। हमारी पार्टी ऐसी नहीं है, हमें हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं। अभी गोल्डन कार्ड है तो मुसलमान के जेब में, हिंदू के जेब में, सबके जेब में गोल्डन कार्ड 5 लाख का, और फ्री राशन दिया। ये सड़कों के जाल बिछ के ये इतनी डेवलप हुई, ये बदलता हिंदुस्तान है। आज देखिए ये जो आज की जनरेशन है ना, जो पीछे ये हमारे बुजुर्गों ने बड़ी याचना झेली थी, यहाँ से सामान उठाना कई किलोमीटर पैदल पीठ के ऊपर लेके जाते थे। आज देखिए आगे 1 घंटे में, जो पूरे दिन का सफ़र 24 घंटे का सफ़र होता है, आज 1 घंटे में खबर होता है। तो ऐसी सहूलियत है। ये फूल गुलाब जो कमल का फूल है ना जी, इसी की देन है। अच्छा, तो आठ प्रत्याशी यहाँ मौजूद थे। क्या लग रहा है ये चुनाव वैली में जो 8 सीटें हैं, इस पर क्या प्रभाव रहने वाला है, क्योंकि आने वाली 18 सितंबर को यहाँ पर जो है वोटिंग होगी? जी, ये 8 के 8 जीत के जाएंगे, ये विश्वास है हमारा। मैं पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमा हूँ, और जो भी है आज आपको देखते हैं मोदी जी के आने से और यहाँ लहर और तेज हो गई है। आप देखो ना, आज स्टेडियम के अंदर कोई जगह नहीं थी, स्टेडियम के बाहर भी अब मुझे फ़ोन आ रहा था उधर से, घंटाघर से इधर आने नहीं दे रहे, क्योंकि कहाँ बैठे जनता करके इतनी जनता थी कि कहाँ बैठने की जगह ही नहीं थी। तो आप यहीं ये लहर दे सकते हैं मोदी जी की क्या लहर है। ये कमल का फूल जरूर खिलेगा। 8 के 8 हमारे प्रत्याशी जीत के जाएंगे, और हमारी सरकार जम्मू कश्मीर में सरकार बीजेपी की बनेगी और बीजेपी का सीएम होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। राहुल गांधी पर भी जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने कटाक्ष किया, कि जो कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, वो खुद ही दरअसल नफरत की बाजारें लेके घूम रहे हैं, ये पीएम मोदी ने कहा। वो तो नफरत क्या, वो तो हिंदू मुसलमान को लड़ाने की साजिश चल रहे हैं, शरेआम कह रहे हैं हिंदू कहते हैं, हिंदू है उसका दिमाग ही कोई पता नहीं क्या है। हम क्या कहें कि उनको, राहुल जी को राजनीति तो विरासत में मिल गई, मगर बुद्धि तो परमेश्वर के हाथ में ना। जब वो बात ही वो बुद्धि ऐसी दे रखी है तो मैं आप क्या करेंगे। वो तो कह रहे हैं मोदी हमसे डरने लगे, अब तो मोदी का ग्राफ गिर गया है। बहुत बढ़िया, और वो डरेंगे, कैसी बातें कर रहे हैं वो, मैं क्या कहूँ अब। अच्छा, एक राहुल गांधी की वजह से ही कांग्रेस की इमेज खत्म हो गई है। राहुल गांधी की जगह और कोई नेता होता, ये जैसे हमारे गुलाम नबी आज़ाद बहुत लायक आदमी है, बिला शक हम वो विपक्षी है हमारे, मगर एक पीठ के पीछे आदमी की तारीफ करनी चाहिए, उस तारीफ के लायक है। ऐसे आदमियों को बाहर निकाल दिया,
वो क्या राजनीति करेंगे। वो उसके तो कांग्रेस की तो बदनसीबी है जो राहुल गांधी उसमें जो नेता रखा हुआ है। अच्छा, एक आखिरी कमेंट, मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी कटाक्ष किया कि ये आकर के जो बयान दिया था उन्होंने कि हमारी और ज़्यादा सीटें होती तो हम जो है ये लोग जेलों में होते, उसका भी जिक्र किया कि ये सरकार में क्या केवल इसलिए आना चाहते हैं कि बीजेपी के लोग जेल में जाएं। देखिए, बीजेपी के लोग कोई जेल में नहीं जा ही नहीं सकता, उनकी सरकार भी आएगी ना। महाराज, कांग्रेस ने दो हाथ से लूटा है भारत को लूट के खाया। जो 70 साल में नहीं हुआ ये 10 साल में करके दिखाया मोदी सरकार ने। आप खुद ही तो देख रहे हो, कोई परिवर्तन देखा आपने? ये रोडों के जाल कहाँ से आए? जादू की छड़ी घूमी थोड़ी है, ये सच्चाई पे है। जैसे अभी राजीव गांधी जी कह रहे थे 1 रुपया चलता है तो 15 पैसे पहुँचते हैं। अभी बटन डिजिटल इंडिया बनाया, राहुल गांधी मजाक कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी घर घर लेटरिंगें बना रहे, विदेश में जाके प्रधानमंत्री जी की बदनामी कर रहे थे। उसे क्या पता मखमल के गद्दे पे सोने वाले राहुल जी, आपको क्या मालूम है गरीब की गरीबी क्या है, मजबूर की मजबूरी क्या है। रात को छत चोती है ऊपर से और नीचे सोना पड़ता है। अभी प्रधानमंत्री ने आवास योजना के तहत घर दिए, मकान दिए, दुकान दिए, उज्ज्वल योजना के तहत सिलेंडर दिए, गोल्डन कार्ड दिया। कल को बीमार हो जाए और योजना गिनने लगो तो सुबह हो जाएगी। तो इसी तरह ये परिवर्तन क्या हुआ है? पहले बीजेपी का नाम भी लेते ना, डरते थे भाई बीजेपी, ये बाकी पार्टियां मारे ना। तो आज तो शरेआम बीजेपी है। पहले 1 सीट होती थी, आज तो 543 सीटें ही आगे आने वाले दिनों में देखना सब की सब बीजेपी की होंगी।